पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा को देखकर जहां एक ओर अपराधियों की रूह कांपती है, वहीं दूसरी तरफ आम जनमानस के लिए उनके दिल में कितना प्यार दुलार भरा है, उसका ताजा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब लॉकडाउन और कोविड-19 के दृष्टिगत शहर क्षेत्र में चेकिंग और भ्रमण कर रहे थे कि रास्ते में बिना मास्क लगाए महिलाएं और बच्चों को देखकर गाड़ी रुकवाई और गाड़ी से उतरकर स्वयं महिलाओं और बच्चों से उनका हाल चाल जाना तथा सभी को मास्क वितरित किया और भविष्य में भी मास्क लगाए रखने व कोरोना संक्रमण के बारे में जागरूक किया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक ने गर्मी से बेहाल सभी महिलाओं और बच्चों के प्रति मानवीयता का परिचय देते हुए गाड़ी में बैठाकर महिला थाना भिजवाया, जहां पर सभी को जलपान भी करवाया गया। मोड़ प्रेमनगर आश्रम में वैक्सीन लगाने का समय 9 बजे से है, लेकिन आप देख सकते हैं कि समय 9:15 बज गए, लेकिन गेट पर उस समय भी ताला लगा हुआ था जब समाचार संकलन किया जा रहा था। ताला खोलने वाला भी कोई तैयार नहीं था। यहाँ पर लोगों की भीड़ लगने लगी, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी नहीं पहुंचा। हरिद्वार स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप नजर आ रही है। दूसरी लहर में जहां आम आदमी से लेकर शासन प्रशासन से जुड़े लोग भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके, लेकिन चंदोसी का नज़ारा देखकर नहीं लगता कि इन्हें कोरोना वायरस का जरा भी खौफ है। पुलिस को बेवजह दुकानें तो खुली दिखी, लेकिन बेवजह घूमते लोग नहीं दिख रहे, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस प्रशासन कितना सतर्क है। क्षेत्र के फाउंडी नगर चौकी सुदामापुरी में कुछ दबंगों ने सुदामापुरी में रहने वाले योगेश के साथ मारपीट की। दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। इस दौरान पत्थरबाजी और फायरिंग भी हुई। घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। थाना पुलिस पहुंचने पर वहां से कई आरोपी फरार हो गए। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि 2 दर्जन के करीब लोगों ने उन पर हमला किया। हमलावरों ने अपने घर की छतों से उन पर पथराव किया। पथराव में योगेश पूरी तरह घायल हो गया। उसमें आपका क्या राय है? सर, यहाँ दिवाकर समुदाय का काफ़ी बहुमत है और जैसे ही बच्चे हमारे रोड से गुजरते हैं तो रास्ता नहीं देते हैं, रास्ता निकलने के लिए मांगा जाता है, सब बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। इनका रोजाना का काम यही है। तो आपने कुछ उनसे बोला नहीं कि ऐसे झगड़ा क्यों करते हो? कुछ नहीं, ये दबा दबा देते हैं कि तुम्हें हम अर्जेंट एक्ट लगा देंगे, जैसे एक्सीडेंट लगा देंगे और राजीनामा करने पर उसके हम दबाव बनाते हैं, पैसे मांगते हैं हमसे। क्या और भी ऐसे 2-3 झगड़े हुए हैं इनसे, उन्होंने यही धंधा बना रखा है। पीलीभीत के लोकप्रिय सांसद वरुण गांधी द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑक्सीजन सिलेंडर इस समय संजीवनी बूटी का काम करेंगे। सांसद वरुण गांधी ने कहा, ये एक ऐसा समय है जब हम सभी को लोक सेवकों के रूप में जो भी कुछ करना है वह करने की जरूरत है। पीलीभीत के लिए 115-80 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए। साथ ही कोविड से जो लोग परेशान हैं उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई। This is Hemkund Foundation Oxygen Center. Here the oxygen is available 24/7. Anybody can come in. The staff is there to look after, and whatever time the patient is required to revive, he can or she can stay here. They have beds for the patients. Okay. And patients who can sit on the chair, they can sit on the chair and take oxygen. It's a voluntary organization doing a yeoman's job. Facilities like coconut water, food, juices, everything is being provided. It's a neat, clean place. Anybody wanting can utilize this facility.
गोंडा जनपद में मंगलवार को मोतीगंज झिलाली स्टेशन के बीच गुनोरा गांव के पास यशवंतपुर गोरखपुर राप्ती सागर एक्सप्रेस के एसी कोच में आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में यात्रियों ने चैन पुलिंग कर ट्रेन को रोक लिया। काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाकर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यशवंतपुर गोरखपुर राप्ती सागर एक्सप्रेस गोंडा से चली थी कि मोतीगंज झिलाई स्टेशन के बीच पहुंचते ही ट्रेन के एसी डिब्बे में अचानक धुआं निकलने लगा। यात्रियों ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन की चैन खींचकर ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन से अचानक धुआं निकलने से ट्रेन के यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और यात्री उतरकर भागने लगे। आनन फानन में ट्रेन के गार्ड व चालक एसी कोच के पास पहुंचकर अग्निशमन यंत्र की मदद से आग पर काबू पाने लगे। काफी प्रयास के बाद आग बुझाने में सफल हुए और एयर को रिलीज करके ट्रेन मनकापुर के लिए रवाना हुई। इस दौरान ट्रेन करीब आधे घंटे तक वहीं खड़ी रही। फिलहाल इस घटना से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। संभल में लॉकडाउन में सरकार ने शराब की दुकान खोलने का आदेश तो दे दिया, मगर पुलिस प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर नतमस्तक दिखा। कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा। क्षेत्र में रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन लोग फिर भी लापरवाह बने हैं। बहुत से लोग तो बिना मास्क लगाए धड़ल्ले से खरीदारी कर रहे हैं। लोग अपील और नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शारीरिक दूरी से पूरी तरह परहेज करते दिखाई दिए हैं। सरकारी शराब ठेके पर खूब भीड़ हो रही है। शराब कारोबारी कोरोना का फायदा उठाकर शराब पर 10 रुपए ओवर लेकर कमाई कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार शराब ठेके पर बैठे सेल्समैन का कहना है कि ये ओवर 10 रुपए राकेश आहूजा को जाता है, लेकिन प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पर सरकार के कड़े निर्देशों के बावजूद सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा।